नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार और आप देख रहे हैं परमास्ट्री। और इस वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है डाटा स्ट्रक्चर, और एक सीरीज चलेगा जिसमें हम डाटा स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे सी प्लस प्लस और जावा की मदद से। तीनों का प्लेलिस्ट अलग अलग आएगा। तो जानते हैं डाटा स्ट्रक्चर क्या है। Data structure is a way to store and organize data so that it can be used efficiently. Data structure एक रास्ता है डाटा को अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से डाटा को स्टोर कर सकें और उसको फास्ट हम लोग एक्सेस कर सकें। अच्छे तरीके से रखने का मतलब कि कम से कम हमारा वो मेमोरी ले और एक्सेस करने पर वो जल्द से जल्द हमें आउटपुट दे सके। डाटा स्ट्रक्चर यह एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। आपको डाटा स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर कमांड होना चाहिए। सी प्लस प्लस का हमारे चैनल पर ट्यूटोरियल डाला हुआ है और अभी जावा का नहीं है, पर जावा विथ डाटा स्ट्रक्चर का पहले ही पब्लिश हो चुका है डाटा स्ट्रक्चर का वीडियो। अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर भी प्लेलिस्ट ला दूंगा। अब जानते हैं इनके टाइप के बारे में। डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होते हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। सबसे पहले जाते हैं प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। इट अलाउ स्टोरिंग ओनली वन वैल्यू एट ए पार्टिकुलर लोकेशन। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यह केवल एक ही डाटा को स्टोर कर सकता है कोई एक पार्टिकुलर लोकेशन पर। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी डाटा स्टोर करते हैं तो उसका एक लोकेशन होता है, और प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर वो केवल एक ही डाटा को स्टोर कर सकता है। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर द डाटा टाइप दैट आर प्रीडिफाइंड इन दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर जो होता है वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उनमें वो पहले से ही डिफाइन होता है। प्रीडिफाइंड मतलब पहले से ही बना होता है उस लैंग्वेज के साथ ही। द टाइप एंड साइज ऑफ दोज डाटा टाइप्स आर डिफाइंड ऑलरेडी, और उनके टाइप और उनके साइज पहले से ही डिफाइन होते हैं। जैसे कि हम लोग को पता है इंटीजर क्या होता है। इंटीजर वो नंबर को स्टोर करता है और उसका साइज होता है 4 बाइट। कैरेक्टर क्या होता है? कैर डाटा टाइप एक है जो कि कैरेक्टर को स्टोर करता है, जो कि 1 बाइट डाटा को स्टोर करता है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए जो प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग, फ्लोट, बाइट, कैर, बुलियन, इंटीजर, डबल एंड शॉर्ट, ये सब प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है। अगला है नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर। द नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज अ काइंड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर that can hold multiple values either in a contiguous or random location. नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? यह एक से ज़्यादा, मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकता है, और यह कंटिन्यूअस और रैंडम लोकेशन पर, मतलब कंटिन्यूअस मतलब एक एक के पास एक, इसके बारे में हम लोग विजुअल के साथ पढ़ेंगे। और रैंडम मतलब जिधर मन तिधर पर वो कनेक्ट रहेगा एक दूसरे से। कंटिन्यूअस और रैंडम लोकेशन अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम विजुअल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि डाटा टाइप में यही दो प्रकार नहीं है, उनके प्रकार के अंदर और भी प्रकार है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। द नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप आर डिफाइंड बाय द प्रोग्रामर। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसको डिफाइन किया जाता है प्रोग्रामर द्वारा, जो भी प्रोग्रामर होता है। और ये जो नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है इसको बनाने के लिए हम लोग को प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर का उपयोग करते हैं। एक प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर यानी कि लॉन्ग, फ्लोट, बाइट, बूलियन, इंटीजर जो है ना, इसी की मदद से नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर बनता है। द नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, लीनियर एंड नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर है वो लीनियर और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में बटा हुआ है। अब लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, अभी हम लोग जानेंगे। उससे पहले जानते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है। एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, ग्राफ, क्यू, ट्री। ये जो डाटा टाइप देख रहे हैं ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, ग्राफ, क्यू, ट्री, यही मेन डाटा टाइप है जो कि हम लोग डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। पर उनमें कैटेगरी है, कौन किस कैटेगरी में आता है तो जानते हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप के बारे में पढ़ना है। नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप भी दो पार्ट में बटा है, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर।
अब जानते हैं लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। इन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर द एलिमेंट आर अरेंज इन सीक्वेंस वन आफ्टर द अदर। जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है वो डाटा को स्टोर करता है और अरेंज करता है एक ही सीक्वेंस में, जैसे कि एक के बाद एक, ठीक है, या ऐसे रखे या ऐसे रखे। ये सारे एक के बाद एक रखेंगे या कनेक्ट रहेंगे। इससे पहले पढ़े थे ना कि डाटा को कंटीन्यूअस स्टोर करता है, तो कंटीन्यूअस लीनियर ही स्टोर करता है। कंटीन्यूअस में कुछ इस प्रकार होता है, मतलब कंटीन्यूअस एक के बाद एक, यानी एक सीक्वेंस में होता है। अब जानते हैं नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर के बारे में। Non-linear data structure are arranged in a hierarchical manner where one element will be connected to one or more element। जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है एक हियरार्की के थ्रू, हियरार्किकल मैनर में, मतलब हियरार्की के थ्रू वो डाटा को स्टोर करता है जो कि एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। उसका एग्जांपल ये है, देखिए 10 है, 10 से कनेक्ट है 20 और 30, और 20 से कनेक्ट है 40 और 50, 30 से केवल कनेक्ट है 60। यही होता है हियरार्किकल मैनर। और इससे पढ़े थे ना रैंडम लोकेशन, तो रैंडम लोकेशन यही है, पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब देखिए लीनियर में भी दो टाइप का होता है, स्टैटिक और डायनामिक। और नॉन लीनियर में होता है ट्री और ग्राफ। तो स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? It is a type of data structure where the size is allocated at the compile time, therefore the maximum size is fixed। स्टैटिक डाटा स्ट्रक्चर क्या होता है? इसका साइज एलोकेट किया जाता है, मतलब उसको साइज दे दिया जाता है कंपाइल टाइप का ही, और उसका मैक्सिमम साइज फिक्स होता है। जबकि डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है, इट इज ए टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर वेयर द साइज इज एलोकेटेड एट द रन टाइम, देयरफॉर द मैक्सिमम साइज इज फ्लेक्सिबल। जो कि डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको रन टाइम पर, यानी कि जैसे ही प्रोग्राम रन हो रहा है तब उसको उसका साइज मिलता है, और उसका मैक्सिमम साइज फ्लेक्सिबल है, यानी कि वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। और जबकि स्टैटिक में क्या था, वो जो जैसे ही कंपाइल हुआ वैसे ही उसका साइज मिल गया, पर कंपाइल के बाद रन होता है डाटा जो भी प्रोग्राम है, जबकि कंपाइल के बाद हमारा प्रोग्राम रन होता है तब डायनेमिक डाटा स्ट्रक्चर का उसका साइज मिलता है। और स्टैटिक के अंदर आपको मिल जाएंगे एरे, स्टैटिक के अंदर एरे मिल जाएगा, और डायनेमिक के अंदर लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यूब मिल जाएंगे। और नॉन लीनियर में था ट्री और ग्राफ। तो डाटा स्ट्रक्चर में हम लोग को इन्हीं डाटा टाइप के बारे में पढ़ना है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री और ग्राफ। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, इन सब के लिए अलग अलग से वीडियो आएगा। तो अब जानते हैं मेजर ऑपरेशन क्या है डाटा स्ट्रक्चर का। सर्चिंग है, कोई भी डाटा को सर्च करना। सॉर्टिंग यानी कोई भी डाटा को सॉर्ट करना है, और कोई डाटा मिल गया इधर उधर है उसको एक मैनर में सॉर्ट करना है, जैसे कि 1 से लेकर 100 तक हमें डाटा लिखा है, मतलब गिनती का मिल गया और सभी लोग इधर उधर हैं, कोई 1, 5, 7, 9 ऐसे है। हम चाहिए कि एक के बाद सीक्वेंस करें, मतलब बढ़ते क्रम में वो स्टोर हो जाए या घटते क्रम में स्टोर हो जाए। ये सॉर्टिंग का हो गया ऑपरेशन। इंसर्शन, डाटा को इंसर्ट करना, नया एलिमेंट डालना। अपडेशन, जैसे अपडेट करना कुछ भी। डिलीशन, कुछ भी डिलीट करना। ये इसके मेजर ऑपरेशन हो गए।